नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव, जय भगवान श्री राम जी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी कुंडली में तीन तीन सर्वनाश होने की तय हो चुका है। इसे सुनकर एक एक अंग कांप के उठेगा। जी हां दोस्तों, कभी नहीं सोचा था, जिसका डर था वही घर में हो गया है। बहुत बड़ा आपकी कुंडली में शनि ग्रह योग बन रहे हैं। आपको बड़े बड़े मुसीबत में फंसने वाले हो भगवान शनि देव नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पाप का घड़ा सर पर फूटने वाले बहुत बड़ी गलती करने से आज इस पाप का साझा भोगना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपकी खुशी के नजर इस व्यक्ति ने तबाह कर रहे हैं, जो आपके घर पर बड़े बड़े नुकसान परेशानी बढ़ रहे हैं। जानकारी के लिए सभी को बता दें, 100% भगवान शनिदेव ने बड़े बड़े काल से रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर पर एक परिवार बहुत चिंता में पड़ी है, जो आपकी सारी दुख और तकलीफ से घबराहट हो रहे हैं। आखिर कौन आपके घर पर सता रहे हैं? आपके घर पर हर समय झंझट होती रहती है, या आखिर तीन शैतान मिलकर आपके घर को तोड़ना चाहते हैं और आपके परिवार को जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? इसलिए तीन शैतानों से सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो पूरी घर तहस नस हो सकता है। बहुत बड़ा आपके घर पर जादू टोना क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, जो हर समय आपकी दुख और तकलीफ से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान शनिदेव ने आपकी दुख हर तकलीफ देख लेता है, तब पापी दुश्मनों को बड़े बड़े शराब देते हैं, और पापी दुश्मनों को ऐसी हालत होगा जो इंसानों के घर पर कभी नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। जी हां दोस्तों, और रिश्तेदार के लोग भी इस पापी दुश्मनों को पूछेगा, क्यों इतना बड़ा साझा भोगना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान शनिदेव ने पापी दुश्मनों को मिट्टी में मिलने वाले हैं। दो देवी देवता आपकी जिंदगी में स्वर्ग बनाने वाली है। जी हां दोस्तों, और आपके साथ धोखेबाज व्यक्ति है, जो हर समय चिंता और परेशान करते रहते हैं। दो देवी देवता चारों कोनों में एक एक शैतानों को बड़ा कलंक लगेगा। जी हां दोस्तों, और आपकी किस्मत में दुर्भाग्य से दो देवी देवता बहुत जल्द टालने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर पर पुरानी दुश्मन एक नए चला रहे हैं, जो आपके पर बड़े बड़े उलट फिर में फंसने जा रहे हो, बल्कि ऐसी दुर्भाग्य से नजदीक सामने आ जाते हैं। लेकिन शनिदेव ने इस दुर्भाग्य को आंखों के सामने आ जाते हैं, तो बहुत जल्द शनिदेव क्रोधित होकर इस शैतानों को पाप का घड़ा फूट जाएगा। दिल पर गहरी चोट लगेगी, क्योंकि किसी बेवजह से परेशान करके आज इस कलंक को इस औरत पर लगेगी। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर भगवान शनि देव का तीन चीज का उपाय करें, फिर बड़े दुर्घटना से, सर पर बड़ा कल आने से, या आपके घर पर परिवार में झंझट हो रहा है, तीन चीज का उपाय कर लेंगे भगवान शनिदेव के नाम से, तो 24 घंटे के अंदर सारे परेशान धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से जय शनिदेव, और साथ मेन चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बल्कि कोई आपके साथ बड़े परेशानी में चिंता दे रहे हैं, या आपके साथ धोखेबाज कर रहा है, या आपके साथ घर पर बड़े बड़े उलटफेर कर रहे हैं, आपके घर पर परिवार में वाद विवाद खड़ा हो रहा है, या भारी दुख और तकलीफ से सुनकर आंखों से आंसू फूट फूट कर रो रही है, लेकिन फिर भी इस कष्ट और झंझट कभी नहीं दूर होती है। लेकिन भगवान शनिदेव ने हर झंझट को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, और आपकी किस्मत में फटी हुई एक कुड्डी भी नहीं बची है। तो आप मन में बहुत तकलीफ और चिंता बढ़ जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी ने बड़ा वरदान देगा, और आपकी मेहनत का सफलता जरूर होगा। जी हां दोस्तों, 48 घंटे के अंदर आपकी किस्मत में चमत्कार होने वाले हैं। दुश्मन देखकर शर्मिंदा हो जाएगा, और हमेशा के लिए माता लक्ष्मी ने आपके घर पर कंगाली बसी है। अपने मन से तीन चीज का उपाय करें, आपकी 24 घंटे के अंदर घोड़े जैसा तकदीर दौड़ेगा। जी हां दोस्तों, यह माता लक्ष्मी का शक्ति है, जिनकी घर पर प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर पर बड़े बड़े दुर्घटना हो रहा है, सोच लो आपकी तरक्की की देखकर एक औरत बहुत जलन हो रही है, किसी ने आपके घर को बर्बाद किया है, किसी अनजाने के व्यक्ति के साथ घूमने फिरने जाते हैं, तो सोच लो पुरानी दुश्मन आपके साथ पड़ चुकी है।
बड़े बड़े मुसीबत में झंझट दिला सकता है। इसलिए आपको धीरे धीरे सावधान होकर चले आना चाहिए और आपकी तरक्की देखकर दुश्मन की आंखें नींद में गायब हो जाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन माथे पर बड़ा कलंक हो सकता है। भगवान माता लक्ष्मी ने बड़े बड़े कलंक से बड़े बड़े दुर्घटनाओं रक्षा करने वाले हैं और आपके घर पर बड़ी बीमारी से परेशान है। डॉक्टर भी सलाह लेते हैं लेकिन परेशान खत्म हो जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद फिर परेशान और बीमारी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके घर पर एक बड़ा मंत्र तंत्र मार रहे हैं। इसलिए आपके परिवार पर बड़े बड़े प्रभाव पड़ रहा है। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो घर की सारी खबर आपके पास पहुंच जाती है और आप चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन इस झंझट का भी नहीं खत्म होते हैं। बड़ा व्यक्ति आपके घर के बगल में पड़ी है जो दिन दिन आपको सताते रहते हैं। जी हां दोस्तों, इस खबर सुनकर पूरे घर के परिवार फूट फूट कर रोने लगेगी। बहुत करीब हो गए हैं, रिश्तेदार के लोग भी परेशान हो रहे हैं। भगवान शनिदेव भिखारी बनकर आपके घर में प्रवेश करेंगे, बल्कि कोई शैतान आपके साथ सता रहे हैं। उनको बहुत बड़ा श्राप लगने वाले हैं। भारी मुसीबत में घेर लगा। जी हां दोस्तों, संतान पक्ष से जुड़ी चिंता दूर हो सकती है और सेहत सामान्य रहेगी। जी हां दोस्तों, आपका अधिक समय स्वजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। इस दौरान आप अपनी लव लाइफ को बेहतर तरह से जिएंगे। आप में रोमांस और साथी के प्रति लगाव होगा। आप अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। माह के अंत में बेरोजगार लोगों को रोजी रोजगार मिल सकता है। इस दौरान आपका भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना पूरा हो सकता है। खास बात यह कि ऐसे सौदे में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, घर परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेते समय परिजनों का साथ मिलेगा। लोग आपके कदम और फैसले की तारीफ करेंगे। जी हां दोस्तों, आपके घर पर पैसा नहीं रख रहा है, आपको बड़े बड़े काम करते हैं तो उसी पर आपको यश नहीं होता है, तो आप यह उपाय कर लेंगे तो घर में सारी परेशानी चिंता खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर धन बरकत होंगे और आपके घर पर पैसा रुकने लगेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता देवी आपके घर पर प्रसन्न हो चुके हैं। जिस घर पर प्रसन्न हो जाते हैं उनके घरों पर पैसा से बरकत होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था आज माता लक्ष्मी ने आपको पूरा कर दिया है और आपको जो शैतान सता रहे हैं आज शैतानों के घर पर बड़े दर्द से फूट फूट कर रोने लगेगी। जी हां दोस्तों, किसी के तरक्की देखकर गुनहगार बन जाता है। इस गुनहगारों को बड़ा श्राप दे देता है माता लक्ष्मी ने, परंतु यही गुनहगारों को बड़ा परेशान से जिंदगी में सफर करेगी। कोई नहीं बचा सकता है, यह माता लक्ष्मी का देन है। पापी दुश्मनों को यही हाल होना चाहिए और बड़े बड़े षड्यंत्र रचने वालों को जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आने वाले 2 दिन के समय में हर झंझट से आपके पीछे पड़ी है मां काली देवी शक्ति देखकर टाल देगी। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर कंगाली बसी है या आपको चिंता में पड़ी है, एक बच्चों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप परेशानी से तबाह हो गए हैं जो आपके हाथ में बड़ा सा दर्द झोल रहा है। 3 औरत आपके पर गहरी चोट देने वाले हैं, इसलिए आपको इस औरत से सावधान हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, कोई आपको घर की इज्जत डूबा नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, किसी अनजाना के व्यक्ति आपको बुला रहे हैं तो सावधानी होकर ही जाना चाहिए, नहीं तो पुराने दुश्मनी आपके ऊपर बदला लेना चाहती है। प्रत्येक दिन आपको पुरानी दुश्मन के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो सावधानी होकर ही जाना चाहिए, बल्कि आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और अपने पर्स में एक बड़ा सा मंत्र का जंत्र रखें। इसमें आपको दुश्मन के नजरों से कुछ चल नहीं सकता है, क्योंकि इस यंत्र को दुश्मनों को मति छीन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस यंत्र में बड़ा शक्ति है और आपके कामों में सफलता ही होगा। दोनों आपके घर पर तरक्की होंगे। जी हां दोस्तों, कोई आपके पर मजाक बनाकर हंस रहे हैं और आपके भर समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मंत्र में बड़ा पावर है जो बड़े बड़े दुश्मनों को बोली बंद कर देगी। जी हां दोस्तों, रात में सोने से पहले एक बार कपूर के साथ लौंग डालकर पूरे घर में धुआं दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता बाहर चली जाएगी और धन धान्य में बम्पर बढ़ोतरी होती है। जी हां दोस्तों, घर में बरकत रहती है। माता लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की कृपा से आर्थिक परेशानियां नहीं होती हैं। परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। घर में सुख शांति का वास होता है।
वहीं दिवाली तक रोजाना ये काम करने से माता लक्ष्मी को घर में आने निमंत्रण प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। अचानक में हो गया है। जी हां दोस्तों, हर समस्या में आपको इस हादसा में समाधान बनना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ पड़ोसन भी विरोध चलते हैं और दुश्मन आंखों से नजर हटाकर आपके साथ बहुत टोटकारा काम करता है, जो कि इस घर में पूरे बर्बाद हो रहा है और भी इससे ज्यादा होना ही चाहिए। तो जी हां दोस्तों, तो इस घटना में आपको बचना चाहते हैं तो आपके घर में भगवान शनिदेव को अर्चना करें, ताकि आपके घर में सुख शांति से रह सकेंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव की जो भी पूजन करते हैं उनके घर पूरी तरह मनोकामना पूरी होगी। घर की खुशियां ही खुशियां आंखों के सामने चमकने लगेगी, क्योंकि माता देवी जब आपके घर पर धन की बारिश होता है, जब माता देवी आपके घर पर मेहरबान कर जाती है तो घर पर धन की बारिश होने लगता है। जी हां दोस्तों, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा माता लक्ष्मी ने वरदान देने वाले हैं, जो घर की धान की कमी कभी नहीं हो सकती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए माता लक्ष्मी हर कंगाली को दूर करने वाले हैं और आपके बड़े बड़े कामों में सफलता आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, कई साल से इस कुंडली में 3 व्यक्ति का नाम है जो आपके घर पर बड़े बड़े क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, घर पर नुकसान पहुंच रहा है, तो 2 व्यक्ति हैं इस कुंडली में, हमेशा के लिए याद रखना। और आपके घर पर बड़े परेशान से तंग हो रहे हैं, यही व्यक्ति के काम है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस व्यक्ति से बचना होगा तो घर में 3 चीज का उपाय करें। सुबह उठकर स्नान करके घर में एक अगरबत्ती लेकर और माता लक्ष्मी के तस्वीर में जलाइए। आपके घर में हर दुख, हर तकलीफ, परेशानी, भूत प्रेत साया है या क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, सब माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा शक्ति है, परंतु जिस घर में माता लक्ष्मी देख लेता है गरीबों को कभी धन की कमी नहीं होने देता है। जी हां दोस्तों, जीवन काल में बड़े बड़े का सपना सच होगा कि क्या माता लक्ष्मी ने पूरा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ पैसा हाथ में नहीं रख रहा है, आप बहुत परेशान में रहते हैं, रात दिन आपको सच में पड़ जाते हैं, आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि इस परेशानी ने आपकी हर समय तंग करके ही रख दिया है, क्योंकि आपके घर पर जादू टोना मंत्र मार रही है, इसलिए आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है, आपको हर समय दुख और तकलीफ देखना चाहता है। आपके घर पर एक खतरनाक व्यक्ति है और बगल में है जो आपकी हर समय रोने के अलावा कुछ नहीं बचना देता है। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर जंतर मंत्र मार रही है, सारा परिवार पागल जैसा हालत होगा। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति से सतर्क रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर शनि का प्रभाव शुभ है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और अगर शनि का प्रभाव अशुभ है तो आपको परेशानियां और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। कुंडली में शनि ग्रह अगर अशांत हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट और समस्याओं बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप प्रत्येक शनिवार को कुछ सरल उपाय करके शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शनि के दोषों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को व्रत करना अत्यंत लाभकारी रहता है। इस दिन व्रत और पूजन से न्याय के देवता शनि प्रसन्न होते हैं। जी हां दोस्तों, शनिवार को सरसों के तेल का पूजा में इस्तेमाल करने का खास महत्व है। शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से, सरसों का दीपक जलाने से फायदा मिलता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में दुश्मन से नजर भी दूर चल जाएगा और आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा। जी हां दोस्तों, माता दी का बहुत शक्ति है, इतनी पापियों को धीरे धीरे सर्वनाश होते ही रहेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको जीवन काल में जो बड़े अधिकतर सोच है वह आपको 24 घंटे के अंदर सफलता होने वाले हैं और आपका हर काम में, हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। दोस्तों और परिवार में कोई भी इस घर को तकलीफ देखकर प्योर रो रहे हैं, रिश्तेदार भी आ गया तो मन में बहुत बड़ा दुखी हो जाते हैं। आखिर आपके साथ इतना बड़े क्यों हादसा हो रहा है? यह आपको तकदीर में यही लिखा है। क्या भगवान भी नहीं रोक पाएगा? क्योंकि दुश्मन आपको सत्यानाश कर दिया है और जिंदगी में सर्वनाश कर दिया है। यह एक औरत है, यह घर की सारी खुशियां उजाड़ दी गई हैं, तो आपको इस औरत से बचना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हर समय दुख या तकलीफ आपके साथ होता है।
तो आप समझकर एक दिन आपको बड़े आदमी बने जाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल मिलने वाले हैं। ऐसी हालत गंभीर नहीं था जो इस औरत ने आपके घर में आग लगाकर एक कर दिया है। उसे घर की हर समाज में नजर गिरा दिया है। आपको सावधानी रहना पड़ेगा यह दो दुश्मन से, क्योंकि जीवन काल में आज का दिन जो अच्छा रहता है वह आपको हर सदस्य से बात का विचारण होगा। जी हां दोस्तों, और इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में कानों कानों तक इस बात का खबर पहुंचेगी। जब भी आप इस उपाय करेंगे तो शाम 12 रात में अरवा चावल या घी या अगरबत्ती या लाल कपड़े किसी के जगह कोने में रखकर मुक्ति मिलेगा। हां दोस्तों, और आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना है। खुद आप 107 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। मां काली देवी की, तभी आपके घर की सुख और शांति मिलेगा। कहीं भी आपको देखा तो क्षणिकर निकल जाएगा, लेकिन इस समय इंसानों का बात लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं
वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है। अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर देंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भूमि और भवन आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है।
आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन यह दोनों काम करने के बाद आप एक टोटका यह करें कि आप काली चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड्ढा, काले तिल और काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दें। यह टोटका करने से आप पर शनिदेव व हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। फिर आपका कितना भी बड्ढा दुश्मन क्यों ना हो, वह अपने आप ही आपसे दुश्मनी बहुत ही कारगर माने जाते हैं, क्योंकि माता देवी के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को आगे ही बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, इस समस्या का कोई जल्द महत्वपूर्ण जिसके कारण आप बन सकता है बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 बार गलतियां छुटकारा पाने के लिए इन गलतियां करने से उस पर बहुत बड़ा चंदन कर से अपने शनि ग्रह नाम लिख आ गया है। उस भोजपत्र को दोस्तों एक शहद, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा अचानक दुश्मन शत्रु इस समस्या में आपको पहुंचना के लिए तैयार हो गया है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। इस दुश्मन को नष्ट करने के लिए मां देवी के आपके घर में प्रकट होंगे और इन दुश्मनों को पूरी तरह से दूर हो जाएगा और इस गली में दुश्मन को मुंह देखने रहा है और बाबा भोलेनाथ ने इन दुश्मनों को भयंकर हादसा में सर्वनाश होगा। नियमित दोस्तों से दुश्मन के परिवार माथा ठोक ठोक कर रोंदी का भोग जी हां दोस्तों लगाना चाहिए। आखिरी बार दुश्मन को चेतावनी मिल गुलाब के फूल आप भी दुश्मन को दोनों हाथ में हथकड़ियां लगने की आवश्यकता। इसके अलावा बजरंग बाण जी हां दोस्तों करना चाहिए। नए और में सजा पाने के लिए बहुत बड़ी दुर्लभ का संकट छाया। जी हां दोस्तों, अब दुश्मन रोते रोते घर से बाहर निकले आशंका सता रही है दोस्तों। तो शुक्ल और एक किसी दो दुश्मन की कहानी 5 गोमती चक्र लेकर जी हां दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को सावधान से छुटकारा पाने के लिए दुश्मनों को अपने साथ नजर उठाकर कभी नहीं देख सकता है। और इसी गांव में बहुत बात का चर्चा चलेगा, क्योंकि दुश्मन के साथ बड़े बड़े गलतियां हो चुके हैं। इन गलतियां करने से उनको पाप की सजा भोगना पड़ेगा। चाहते हैं जी हाँ दोस्तों, आप इस बात का मत डरना, आपको सही तरह से गले इस घर को समस्या को माला धारण आवश्यकता मिल सकती है। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह व्यक्ति के घर को पूरा उजाड़ कर दिया है। वैजयंती माला पहनने से, इस गलतियां करने से आपको लोग भी सहायता नहीं करता है कृष्ण जी, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा इस कामों में आपको नजर गिरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इस बात सुनकर पूरे रिलेशनशिप में आपको सहायता नहीं किया गया यह उपाय जी हाँ अवश्य ही हर समय आप चिंता में पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि इस हादसा को कैसे निपटना पड़ेगा, लेकिन इनके नहीं तो आपके घर की बच्चों की भविष्य नरक बन सकती है। कुछ बिगाड़ नहीं। जी हाँ दोस्तों, शत्रुता कम करने के हादसा में आपको याद रहेगा में पड़ने से बहुत बड़ा भयानक कलयुग का खेल है। नीला तिलक लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बड़े बड़े अंजाम, लेकिन इसके कारण आपको विरोध परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका डर कारण हर समय हो गया है। डर और जीवन काल में अभी तक ऐसा घटना आपके घर में नहीं सोचा था कि कुछ इतना बड़ा तकलीफ रहे हैं दुश्मन के साथ संबंध में मान्यता है दोस्तों कि इन्हें, क्योंकि आपके अगल बगल में दुश्मन भी आपको बात चर्चा नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत अच्छा। जी हाँ दोस्तों, घर में कांड हुआ है काल में जो इनके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे।